दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो वेक्टर्स जो यूनिट थी वो पूरी हो चुकी थी, उसके न्यूमेरिकल आज अपन कर रहे हैं। आज एक क्लास उनके न्यूमेरिकलों की अपन कर लेते हैं, उसके बाद में आप ट्यूशन लगाएंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, सदिश एक ही दिशा में n कैप एक एकांक सदिश है तो। सदिश बहुत आसान है। सदिश एक ही दिशा में, सदिश एक ही दिशा में n कैप एकांक सदिश है तो ऑप्शन 1 n कैप बराबर क्या है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी क्या हो गया, n कैप इक्वल्स टू ए सदिश का परिमाण ए सदिश। ऑप्शन सी हो गया n कैप बराबर, ऑप्शन सी यहां लिख देता हूं, ऑप्शन सी n कैप बराबर सदिश ए का परिमाण बटे ए। और ऑप्शन डी क्या हो गया दोस्तों, n कैप इक्वल्स टू n कैप क्रॉस ए का। तो अपन को ये एकांक सदिश की सीधी सीधी परिभाषा है कि सदिश एक ही दिशा में n कैप यदि एकांक सदिश है तो एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण हो गया, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक भौतिक राशि जिसमें दिशा होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक भौतिक राशि जिसमें दिशा होती है, एक भौतिक राशि जिसमें दिशा होती है। ऑप्शन 1 आवश्यक रूप से सदिश होगी, आवश्यक रूप से सदिश होगी। ऑप्शन सेकंड सदिश हो सकती है, सदिश हो सकती है। ऑप्शन थर्ड आवश्यक रूप से अधिक होगी, आवश्यक रूप से अधिक होगी। और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो एक भौतिक राशि जिसमें दिशा, तो अब अपन ने जब पढ़ी तब मैंने कुछ भौतिक राशियां आप लोगों को ऐसे भी डिस्कस की थी कि जिनकी दिशा होती है लेकिन वो सदिशों के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए वो अदिश भौतिक राशियां हैं। तो आवश्यक रूप से सदिश होगी, जरूरी नहीं है कि आवश्यक रूप से सदिश हो। जैसे विद्युत धारा है, जैसे अपन किसकी बात करें, विद्युत धारा की बात करें, दाब की बात करें, ठीक है। तो ये दोनों भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी दिशा है। जैसे दाब की तो क्या है, तल के लंबवत है, और विद्युत धारा की अपन बैटरी के हिसाब से करें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो दिशा होती है लेकिन ये सदिश नहीं है। तो सदिश हो सकती है, संभावना है। आवश्यक रूप से सदिश होगी, ये जरूरी नहीं है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सदिश हो सकती है। क्या होगा, सदिश हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अक्षीय सदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अक्षीय सदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अक्षीय सदिश है। नंबर 1 विस्थापन, सेकंड बल, थर्ड वेग, और चौथी है बलाघूर्ण। ठीक है। तो अक्षीय सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अक्ष के परितः क्या करें, घूर्णन करें। तो सीधी सी बात है बलाघूर्ण। और कौन सी हो सकती है, कोणीय संवेग। ये भी क्या है, अक्षीय सदिश राशि हो जाएगी। टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, जे इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है। कोणीय वेग होता तो भी अपन सोचते वो भी हो सकती थी, लेकिन यहां वेग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षीय सदिश जो किसी अक्ष के परितः घूमे वो बल आघूर्ण है, और बल आघूर्ण की जगह क्या आ जाता, कोणीय संवेग, तो वो भी क्या हो जाती, सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं,
जो एक बिंदु पर बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं, परंतु जिनकी क्रिया रेखाएं बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं तथा जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती, एक तल में नहीं होती तथा जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती हैं कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहलाते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा असमतलीय तथा असंगामी बल। असमतलीय तथा असंगामी, ठीक है। ऑप्शन 2 समतलीय तथा असंगामी बल। समतलीय तथा असंगामी बल। 3 है असमतलीय तथा संगामी बल और समतलीय तथा संगामी बल, ठीक है। देखो, बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं परंतु जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती कहलाते हैं। एक तल में नहीं होती तो सीधी सी बात है, एक बिंदु पर मिलेंगे तो एक लाइन के होंगे तो संगामी हो गए, और किसी तल में नहीं मिलती तो दोस्तों क्या हो गया, असमतलीय। एक तल में नहीं है तो असमतलीय तथा संगामी बल। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, कोणीय वेग सदिश की दिशा होती है। कोणीय वेग सदिश की दिशा होती है। ऑप्शन 1 है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी। वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी। सेकंड, अभी अपन ने डिस्कस किया था कोणीय वेग को, तिर्य्यी अंदर की ओर, तिर्य्यी अंदर की ओर, तिर्य्यी बाहर की ओर। और चौथा ऑप्शन है घूर्णन अक्ष के अनुदिश। घूर्णन अक्ष के अनुदिश क्या है दोस्तों, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कोणीय संवेग, कोणीय वेग। मैंने आपको बताया था कि वेग होता तो जैसे टो इक्वल्स टू कितना होता है, आर क्रॉस एफ, ये भी अक्षीय सदिश है। जे इक्वल्स टू कितना होता है, आर क्रॉस पी, ये भी अक्षीय सदिश है। वी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, इसका ध्यान में रखना आपको। और अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ए क्रॉस आर। भाई ये बलाघूर्ण है, ये कोणीय संवेग है, ये रेखीय संवेग तथा कोणीय वेग में संबंध है, और ये क्या है, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों जो क्वांटिटी हैं वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश मूव करती हैं। तो ये क्या है, इनकी दिशा हमेशा क्या होता है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, कि जिस डायरेक्शन में घूर्णन अक्ष होती है उस डायरेक्शन में हो जाए। और यदि यहाँ दोस्तों केवल वेग होता तो वृत्तीय पथ, यदि कोई वर्ताकार पथ में कोई कण गति कर रहा है तो उसमें उसकी दिशा होगी वो वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश उसकी दिशा हो जाएगी। ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 हो गए हैं। इस वेक्टर वाली जो चैप्टर है इसके अपन एक ही प्रॉब्लम की क्लास करेंगे, उसमें 20-25 प्रॉब्लम अपन कर लेंगे, फिर आप लोग लगाओगे, क्योंकि वेक्टर का एक पोर्शन वहाँ भी सेकेंड ईयर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन कर्ल डाइवर्जेंस पढ़ेंगे तो वो भी इसी का पार्ट है, तो वहाँ भी आएंगे, तो वहाँ भी अपन एक प्रॉब्लम की क्लास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, दो सदिश ए और बी, दो सदिश ए और बी एक तल में तथा सी इनके तल से बाहर स्थित है, ठीक है। इन तीनों का परिणामी सदिश
परिणामी सदिश, इन तीनों का परिणामी सदिश अर्थात a प्लस बी बराबर सी। नंबर 1 शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। सेकंड, शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। ऑप्शन थर्ड, ए तथा बी के तल में स्थित होगा, ए तथा बी के तल में स्थित होगा। और ऑप्शन फोर्थ, बी तथा सी के तल में होगा, बी तथा सी के तल में होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ें। दो सदिश ए और बी एक तल में है, यानी एक तल में है तथा सी इनके तल के बाहर स्थित है। इन तीनों का परिणामी सदिश अर्थात ए प्लस बी बराबर सी है। तो ए प्लस बी क्या हो सकता है, ए प्लस बी, इन तीनों का परिणामी सदिश अर्थात ए प्लस बी प्लस सी शून्य हो सकता है, नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं हो सकता, यानी ये इसका आंसर है। अब जैसे ही मान लो क्वेश्चन को पढ़ के अपन कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें करना क्या है, तो ए प्लस बी बराबर सी शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, विपरीत क्रम में है, क्योंकि ये सदिशों को जोड़ने का क्या है, त्रिभुज नियम है। तो दो सदिश ए और बी एक तल में है तथा सी इनके तल से बाहर स्थित है, तो इन तीनों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आने लग गए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में सदिश, चित्र में सदिश, चित्र में सदिश ए व सदिश बी, चित्र में सदिश ए व सदिश बी का परिणामी आर है। ठीक है। यदि आर बराबर b/√2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। ठीक है। और क्वेश्चन चित्र अपन को दे रखा है, ये थीटा है और ये ए है, ये बी है और ये आर, और चित्र में अगले ने ये काम बता रखा है। ठीक है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन सेकंड 45 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है वो 60 डिग्री है और ऑप्शन फोर्थ है वो 75 डिग्री है। ऐसे ये क्वेश्चन अपने पास में है। ए और बी का परिणामी दे रखा है अगले ने अपने को। चित्र में सदिश ए व सदिश बी का परिणामी क्या है, आर है। ठीक है। ये देखो क्रम से दोनों है और विपरीत क्रम में आर है, तो आर बराबर क्या है, ए प्लस बी है, सीधी सी बात ये। ठीक है। विपरीत क्रम में है और r बराबर b/√2 है। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन से अपन क्या समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन से अपन समझ रहे हैं दोस्तों कि a व b के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो यहां से दो सदिशों का परिणामी सदिश अपन जानते ही हैं, दो सदिश हैं a और b। तो दो सदिशों का परिणामी सदिश r² बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। और यहाँ दो सदिशों का परिणामी सदिश यही है, तो ये क्या हो गया, r² बराबर ये हो गया। और r बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, b/√2। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो b² बराबर क्या हो गया, a² + b² + 2ab और क्या हो गया, cos थीटा हो गया। ठीक है। यहाँ से जो चीज़ अपन ला रहे हैं वो चीज़ अपन ले लें। r बराबर क्या है भाई, b/√2 है, तो b² कर लें यहाँ से। देखो तो ये क्या हो गया, ये इधर पक्षांतर लाए तो b² 2 - b² बराबर क्या हो गया, a²
ऐसे नहीं होगा, दोनों का परिणामी ये है a प्लस बी। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक चीज़ और यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों का परिणामी, तो r इक्वल्स टू दोस्तों क्या है a प्लस बी, दोनों का परिणामी है। देखो ये त्रिभुज नियम से ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे करना पड़ेगा, r बराबर a प्लस बी, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से देखो चित्र से, ऐसे चित्र से क्या होगा कि a और r के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो a और r के बीच की बात अपन करें तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस ए, पक्षानंदन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और क्या हो गया कोस 90 डिग्री, क्योंकि a और r के बीच में थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो ये टर्म कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 के कारण ये हो गई। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू r बराबर क्या है दोस्तों, b, तो b स्क्वायर अपॉन 2 और बराबर प्लस क्या हो गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बटे 2, यानी a बराबर भी क्या हो गया, b अपॉन √2। यहाँ से ये चीज़ आ गई अपने पास में। ठीक है ना, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें दो ट्विस्ट है भाई। यहाँ से अपन देखें a r बराबर क्या है, a प्लस बी, और चित्र से अपन देखें a और r के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है भाई। ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ से r इक्वल्स टू a प्लस बी, अब अपन को r और a के बीच का कोण दे रखा है तो अपन r को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो r को अपन एक तरफ लेके आ गए तो b बराबर क्या हो गया, r माइनस ए, इसका अपन ने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया। अगला बोल रहा है कि 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो b स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 2 रखा, ये इधर पक्षानंतर हो गया तो b स्क्वायर अपॉन 2, भाई पूरे में से आधा जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन 2 बच जाएगा। a बराबर क्या हो गया दोस्तों, b अपॉन √2। अब यहाँ से देखो, अब ये अपन ने लगाया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ से अपन ने a की वैल्यू निकाली b अपॉन √2, r की वैल्यू भी अपने पास में क्या है, b अपॉन √2। तो यहाँ से देखिए ये है, तो ये a स्क्वायर पड़ा रहने दिया प्लस 2ab, और क्या हो गया कोस थीटा। यहाँ से अपन खोलेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 बच गया। देखो ये पूरा तो है माइनस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की बात करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2 है, a की वैल्यू कितनी है भाई, b अपॉन √2 और b कोस थीटा। ठीक है, अपने पास में ये चीज़ आ गई, ये इधर आएगा तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और क्या हो गया 2 और बी स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, ये पूरा पूरा जुड़ के क्या हो गया, यहां से पक्षानंतन करेंगे भाई, ये पूरा का पूरा पक्षानंतन होगा तो यहां से ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट माइनस बी स्क्वायर, भाई आधा आधा जुड़ के एक हो गया, बराबर √2 बी स्क्वायर कोस थीटा, तो √2 कोस थीटा बराबर क्या हो गया, -1, कोस थीटा बराबर क्या हो गया, -1 बटे √2। कोस माइनस को खा जाता है क्योंकि अपन ने पढ़ा है कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ कोस थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1 अपॉन √2, और थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 45 डिग्री। भाई कोस की लाइन में 1/√2 किसकी वैल्यू है, कोस 45 डिग्री, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन दो ट्विस्ट है, एक तो डायग्राम से ट्विस्ट, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, और उसके बाद में जो अपना नॉर्मल जो दो सदिशों का परिणामी सदिश है वहाँ से, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, मिनट तो अपन को 2-3 लगे सोचने में भी, लेकिन बहुत आसान है, अपन को स्टेप टू स्टेप इसको समझना है, वरना तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पता ही नहीं चलता कि भाई a की वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू क्या रखेंगे। इसलिए डायग्राम अपन को दिया है तो ध्यान से अपन को देखना है कि इस डायग्राम की भी कोई न कोई यूटिलाइजेशन इस क्वेश्चन में है, और डायग्राम से अपन ने क्या इसका मान निकाल लिया, a बराबर a का मान निकाल लिया, और यहाँ से क्वेश्चन अपना आसान हो गया है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सदिश ए व बी का, सदिश ए व बी का परिणामी सदिश, सदिश ए व बी का परिणामी सदिश कोमा लगा के a के साथ
अल्फा कोण वह बी के साथ बीटा कोण, ए के साथ अल्फा कोण वह बी के साथ बीटा कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। ऑप्शन 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बीटा। सेकंड, अल्फा लेस देन बीटा जब ए लेस देन बी, ठीक है। और तीसरा, अल्फा लेस देन बीटा जब ए ग्रेटर देन बी। और फोर्थ हो गया अल्फा इज लेस देन बीटा जब ए बराबर बी। तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये अपने एक केस आया था, उस केस में मैंने ये ऑप्शन आपको डायग्राम बना के भी बताया था कि जब अल्फा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा है तो क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन बी होगा। उसको अपन को ध्यान से रखना है और वहाँ से ये क्वेश्चन अपना गलत भी हो जाए, वरना तो अपन सोचते रह जाएंगे कि पूछा क्या है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ए की वैल्यू यदि ए बराबर बी है तो लंब समद्वि भाजक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। जब ए बराबर बी हो तो यहाँ बराबर का निशान आना चाहिए, दोनों बराबर होंगे। और लेकिन जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो कोण अल्फा की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, किससे? बी से होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, दो सदिश ए व बी इस प्रकार, दो सदिश ए व बी इस प्रकार है कि ए प्लस बी सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर सी सदिश, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ये देखो, ये ए है और ये बी है। ए का परिमाण बड़ा है बी से, तो इसका परिणामी सदिश ए की तरफ आएगा। ये कौन? अल्फा है, तो अल्फा, और ये कौन क्या है? बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा से छोटी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा से बड़ी। ए का परिमाण बड़ा है बी से, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था, आप उसको नोट्स को या उस वीडियो को जाके आप देख लोगे तो वहाँ से बात पता चल जाएगी आपको। इसमें ऑप्शन 1 है, क्या है? सदिश ए तथा बी परस्पर समांतर है। ए बी के क्या है? समांतर। सेकंड, ए तथा बी परस्पर एंटी प्रति समांतर है। थर्ड, सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत है, ए लंबवत है बी के। और चौथा है परिमाण में समान है, ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण। तो यहां से अपन को देखना है ए प्लस बी बराबर अपने पास में क्या है? सी है। ए प्लस बी बराबर क्या है दोस्तों? अपने पास में सी है। तो अपन को देखना है कि भाई ये क्या है। तो ए प्लस बी बराबर क्या है? सी। ध्यान से अपन देखेंगे तो इसका स्क्वायर अपन करें, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अपन मान लेते हैं, और इक्वल्स टू क्या होगा? सी स्क्वायर। खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट अपन ने कर दिया, और अपन को कंडीशन दे रखी है दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी ये टर्म जीरो। दोस्तों क्या है? ध्यान से अपन देखें, अगले ने दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब ये टर्म है ही नहीं इसके अंदर, ये टर्म है नहीं। तो 2ab कोस थीटा बराबर जीरो। इसको जीरो होने के लिए या तो ये जीरो या कोस थीटा जीरो, तो ये तो जीरो हो नहीं सकते क्योंकि ए और बी अगले ने माने हैं। जो भी किसी चीज अपन मानते हैं उनको कभी भी अपन जीरो नहीं लगा सकते। तो अगले ने क्वेश्चन में कहा कि दो सदिश ए व बी हैं, इसका मतलब वो जीरो नहीं है। तो इसको जीरो होने के लिए कोस थीटा बराबर क्या होना पड़ेगा? जीरो, और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि कोस की लाइन में जीरो, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों क्या हैं? एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है,
ये अपन को पता कैसे चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, सी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को काट देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये आपको याद रखने, समान परिमाण के न्यूनतम कितने, समान परिमाण के न्यूनतम कितने सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। समान परिमाण के कितने सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन थर्ड है 4 और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से 4 से ज़्यादा। तो दोस्तों समान परिमाण अगले ने क्या कहा है, समान है। तो जैसे मान लो एक सदिश है कोई ए सदिश है, इसको मैं मान लेता हूँ कि 1 0, ठीक है भाई, यानी ये मूल बिंदु है, ये यहाँ पर है, भाई तो 0 है। और एक सदिश इसको मैं मान लेता हूँ -1 0, ये लो -1 0, ये मूल बिंदु के इधर आ गया। तो इन दोनों का परिणामी क्या है, समान परिमाण के न्यूनतम कम से कम कितने सदिशों का परिणामी क्या होता है, शून्य हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो जैसे 1 0 पे मान ले सदिश अपन, और एक केस पे मान ले -1 0 पे, तो इनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भिन्न भिन्न परिमाण के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है, परिणामी शून्य हो सकता है। भिन्न भिन्न परिमाण के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1 2, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड है 4 और ऑप्शन चौथा है 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मतलब 3 भिन्न परिमाण के, परिमाण अलग अलग है। जैसे मान लो एक का अपन 1/2 कर लें, एक का 1/2 कर लें, एक का √2 या √2 या इनका कुछ भी कर लें कि तो कितने न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का परिणामी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। परिमाण अलग अलग है। यहाँ तो परिमाण समान था, यहाँ भिन्न परिमाण के न्यूनतम कितने समतलीय यानी एक तल में है, तो उनके लिए सदिशों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 3 होगी। उनके लिए सदिशों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये समान परिमाण के हैं, तो मैंने कहा कि एक 1 0 पे मान लो, एक -1 0 पे मान लो, और यहाँ अलग अलग परिमाण, जैसे एक का 1/2 हो गया, दूसरे का 1/√2 हो गया, तीसरे का कुछ और परिमाण हो जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग परिमाण के जो सदिश हैं वो 3 सदिश होंगे, तो ही उनका परिणामी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अदरवाइज परिणामी शून्य नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 इसी से मिलता जुलता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। इसमें भिन्न तलों में स्थित, अब की बार भिन्न तलों में स्थित न्यूनतम कितने सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। इसमें ऑप्शन है 1 में 2, ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन फोर्थ है, ऑप्शन थर्ड है 4 और ऑप्शन 5 चौथा है 5। भिन्न तल है, अब की बार भिन्न तल है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 4 इसका आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आंसर 2 भी है,
समान परिमाण के न्यूनतम, भिन्न भिन्न परिमाण के न्यूनतम 3, ठीक है। और भिन्न तलों में स्थित न्यूनतम कितने सदिशों का, अलग अलग तल में स्थित है, ये समान तल में स्थित है, समतलीय यानी एक तल, और ये भिन्न तल होते ही क्या हो जाएंगे, एक सदिश की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखो दोस्तों, समान परिमाण 2, असमान परिमाण और समतलीय 3, और परिमाण के बारे में अगले ने कुछ नहीं कहा, भिन्न तल दे दिए, तो यहां सदिशों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही, कहीं न कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो और क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी सदिश को अधिकतम कितने घटकों में वियोजित, किसी सदिश को अधिकतम कितने घटकों में वियोजित किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। इसका आंसर भी आधे बच्चे गलत करेंगे, 2, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन फोर्थ 4 और ऑप्शन 5 चौथा, ऑप्शन चौथा है अनंत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनंत, कितने भी घटकों में अपन वियोजित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समकोणिक की बात आई, देखो इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ ये मैंने नोट्स में जब आपको पढ़ाया है तब भी बताया कि अनंत घटकों में अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सदिश को बांट सकते हैं। ये तो अपन मान लो अपन 3 डायमेंशन ही जानते हैं, लेकिन यदि n डायमेंशन हो तो दैट इज हिल्बर्ट स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस, और उसको n डायमेंशन में अपन किसी स्पेस को बांट सकते हैं, तो अनंत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब देखो इसी के जस्ट नीचे वाला, किसी सदिश को उसके तल में अधिकतम, उसके तल में अधिकतम कितने समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब देखो तल की बात आ गई, घटक की बात आ गई, तो कितने में, ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 4, ऑप्शन फोर्थ अनंत, यही ऑप्शन आ गए। तो यहाँ अपन क्या किस में कितने कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं। इसको बात को आपको ध्यान में रखना है। किसी सदिश को उसका तल, यानी खुद का तो उसका तल, और अधिकतम कितने समकोणिक घटकों में, तो तल चाहे वाई जेड ले लो तो भी 2 ही आएंगे, एक्स वाई ले लो तो भी 2 ही आएंगे, और जेड एक्स ले लेंगे तो भी कितने घटक आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि समकोणिक घटकों की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसी का पार्ट है। किसी सदिश को अंतरिक्ष में, यहां भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, अंतरिक्ष में अधिकतम कितने समकोणिक, अंतरिक्ष में अधिकतम कितने समकोणिक घटकों में वियोजित किया, कितने समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है, ठीक है। स्पेस की बात आ गई, यहां भी यही ऑप्शन है 2, ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन थर्ड 4 और ऑप्शन फोर्थ है अनंत, ठीक है। तो देखो किसी सदिश को, अंतरिक्ष की बात आ गई, अंतरिक्ष का मतलब स्पेस की बात आ गई, किसकी बात आ गई, स्पेस की बात आ गई। तो स्पेस जैसे ही आ गया तो अपने पास में एक्स वाई और जेड, अपन तीनों करते हैं, भाई 3 डायमेंशन है। और अगला क्या बोल रहा है, समकोणिक, तो अपने पास में ज्ञात डायमेंशन जिनका अपन को पता है कि उनके बीच में, सबके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 3 ही है। तो यहाँ कितने घटक हो गए दोस्तों, 3 घटक हो गए। यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था न्यूनतम कितने, वैसे ही यहाँ पर इसका आंसर है अनंत,
यहाँ पर इसका आंसर है 2 और यहाँ पर दोस्तों कितना आंसर है इसका 3। क्वेश्चन को यदि अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा तो भी अपने गलत होने के चांसेस हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ में आराम से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाँ 10 न्यूटन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 10 न्यूटन बल व 6 न्यूटन बल, 10 न्यूटन बल व 6 न्यूटन बल के सदिश, बल के सदिश योगफल, बल के सदिश योगफल का परिमाण, योगफल का परिमाण, योगफल का परिमाण हो सकता है। ऑप्शन 1 है 2 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड है 8 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड है 12 न्यूटन और ऑप्शन फोर्थ है 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन और 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन के बाद में 18 न्यूटन, ऑप्शन गलत हो जाएगा, 18 न्यूटन और फोर्थ है 20 न्यूटन। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन बल के सदिश योगफल का परिमाण। अब सदिश योगफल का परिमाण हो सकता है कि इनमें से कौन सा संभव है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन को ध्यान में रखना है कि a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये इसके बीच में ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये है दोनों, तो इनका कम से कम तो है 4 न्यूटन आर, ठीक है, इनका परिणामी, और मैक्सिमम कितना है इनका 16 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में ये बराबर का है, इन दोनों के बीच में जो भी आए वो इसका आंसर हो सकता है। तो देखो 2 न्यूटन नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, 2 न्यूटन नहीं हो सकता। इनका आंसर 10 न्यूटन और 6 ये संभव है, ये बाहर जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, और ये भी बाहर जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कितना हो गया 8 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस हिसाब से करोगे कि a माइनस बी और a प्लस बी, परिणाम में मान लो माइनस बी हो सकता है ना 6 न्यूटन, तो परिणाम में a माइनस बी से a प्लस बी लिमिट होगी। तो इन दोनों के बीच में यदि कोई क्वेश्चन होगा तो ही उसका आंसर ये है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार त्रिभुज के भी आते हैं कि इनमें से कौन सी भुजा संभव है या कौन सी भुजा संभव नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 लगभग ऐसा ही है, क्या है, 10 न्यूटन व 6 न्यूटन बलों के सदिश योग का परिणामी परिमाण नहीं हो सकता। 10 न्यूटन व 6 न्यूटन बलों के सदिश, बलों के सदिश योग का परिमाण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, अब की बार देखो इसका क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है 4 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड है 8 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड है 12 न्यूटन और ऑप्शन फोर्थ है 2 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो बाउंड्री तो वही है 4 न्यूटन। तो देखो मैंने ये लगाया था, तो 4 न्यूटन संभव है, ठीक है, और a प्लस बी ये दोनों 8 न्यूटन बीच में है, 12 न्यूटन भी बीच में है, क्या नहीं है 2 न्यूटन नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों 2 न्यूटन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 न्यूटन, कि भाई इन दोनों सदिशों का परिमाण 2 न्यूटन के बराबर नहीं हो सकता, बाकी ये संभव है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और ये कंडीशन कौन सी, a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर और a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि इन दोनों का परिणामी के बीच में रन करता है, ये मैंने जब क्लास ली थी वहाँ बीच में भी आपको जोड़ दिया था, वहाँ भी मैंने क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, तो वहाँ से भी आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि निम्न में से कौन से बलों की युग्म, निम्न में से कौन से बलों के युग्म, निम्न में से कौन से बलों के युग्म का परिणामी, युग्म का परिणामी बल कभी
कभी 2 न्यूटन नहीं हो सकता, कभी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन है 2 न्यूटन व 2 न्यूटन, ये दो बल हैं, एक 2 न्यूटन दूसरा भी 2 न्यूटन। ऑप्शन सेकंड है 1 न्यूटन व 1 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है 1 न्यूटन व 3 न्यूटन, 1 न्यूटन व 3 न्यूटन। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 1 न्यूटन व 4 न्यूटन। ठीक है, अब अपन को ये देखना है, कंडीशन ये लगानी है 2 न्यूटन, कभी भी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखो 2 न्यूटन आना है तो या तो ए प्लस इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों का देखो, इन दोनों का ये क्या है, या एक तो है वही 0 और एक इनका 4 न्यूटन, योग करेंगे तो 4 न्यूटन। बलों के युग्म का परिणामी बल कभी भी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। ठीक है, एक देखो इसका 0, इसका क्या है 2 न्यूटन, एक क्या है 2 न्यूटन और ये क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, भाई 3 न्यूटन हो गया इनके बीच में, तो ये नहीं हो सकता, इनके बीच में तो एक ही तो हो गया 3 न्यूटन, तो ये नहीं हो सकता। 1 न्यूटन और 4 न्यूटन, यानी इसका मिनिमम तो कितना है भाई 5 न्यूटन। ठीक है, और मिनिमम कितना है 3 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि देखो 4 न्यूटन 0 से करेंगे तो 2 न्यूटन बीच में आ जाएगा, यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, यहाँ 2 न्यूटन का ऑप्शन ही नहीं है, 2 न्यूटन से कम है, 3 न्यूटन से स्टार्ट और 5 न्यूटन पे खत्म है। तो दोस्तों क्या नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या है, ये नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, इनका परिणामी 2 न्यूटन हो सकता है, इनका परिणामी भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन इसका 1 न्यूटन व 4 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता, क्योंकि ए माइनस भी तो कितना है 3 न्यूटन और ए प्लस भी कितना है 5 न्यूटन, तो 2 न्यूटन तो इससे भी कम रह गया, जबकि इससे कम और इसके बराबर है, तो ये क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना अपन को। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 एक जैसे कंसेप्ट अपन को लगानी है, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन यदि अपन ने ढंग से नहीं पढ़े, अब जैसे नहीं हो सकता है में तो तीनों ऑप्शन है, हो सकता है तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन नहीं 2 न्यूटन नहीं हो सकता, यदि आपने नहीं भी नहीं पढ़ाना तो क्वेश्चन आप कह दोगे तो ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया, इसके तो तीन ऑप्शन सही है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ोगे तो नहीं हो सकता। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो मेरी तो आपको एक यही सजेशन है कि कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से पढ़ने के बाद में, तो उसका इंग्लिश वर्जन भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि पेपर में लिखा होता है कि यदि कोई त्रुटि है तो उसमें इंग्लिश वर्जन को सही माना जाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश वर्जन वाला पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यदि a प्लस बी बराबर सी, यदि a प्लस बी बराबर सी, यदि a प्लस बी बराबर सी वेक्टर तथा a प्लस बी बराबर सी, देखो ये तो वेक्टर रूप में है, ये परिमाण रूप में है, तो a व b के मध्य है, तो a व b के मध्य कोण है। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन सेकंड है π/4, ऑप्शन थर्ड है π/2 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों पाई। क्या है ये क्वेश्चन है कि भाई ये एक तो a प्लस बी है आपके पास में और एक ये, ठीक है, तो यहाँ से इसको अपन लगाएं तो यहाँ से देखो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा और बराबर क्या हो जाएगा c²। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर क्या है c, ध्यान से अपन देखें तो देखो इसको अपन करें, यदि सपोज थीटा बराबर क्या हो जाए cos थीटा बराबर क्या हो जाए 1, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा c²। इसको अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर c², यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा c। ध्यान से देखो ये रहा, तो थीटा बराबर 1 और
कोस थीटा बराबर 1 है तो 1 कोस की लाइन में किसका मान है 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, कि ए प्लस बी बराबर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है 19 क्या है, सदिश ए तथा बी का परिणामी R1, सदिश ए व सदिश बी का परिणामी R1 वेक्टर। ठीक है, सदिश बी को है, अब अगला बोल रहा है सदिश बी को विपरीत करने पर, यानी बी की जगह माइनस बी करने पर, सदिश बी को विपरीत करने पर परिणामी R2 वेक्टर, परिणामी क्या हो गया R2 वेक्टर हो जाता है, तो हो जाता है R2 वेक्टर हो जाता है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान होगा ऑप्शन 1 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन फोर्थ है 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अगला बोल रहा है तो इनका परिणामी, तो देखो R1 बराबर तो क्या हो गया भाई ए प्लस बी, R2 बराबर क्या हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है अगले ने, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपन को निकालना है। क्या निकालना है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो भाई दोनों को कर दो, कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया R1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये टर्म इससे कट गई भाई, ये तो पूछा है, तो ये क्या आ गया 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत सरल है, यानी इसका आंसर क्या हो गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि P प्लस क्यू, अच्छा क्वेश्चन है, P प्लस क्यू बराबर P माइनस क्यू है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 पहला है P बराबर Q, ऑप्शन सेकंड है Q बराबर 0, ऑप्शन थर्ड है न तो P व न ही Q शून्य सदिश, कि ना तो P सदिश शून्य है ना शून्य, और ऑप्शन फोर्थ है P व Q परस्पर लंबवत। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसको दिमाग लगा के फालतू में दिमाग लगा के क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखो ये अगले ने बराबर दे रखा है, तो क्या हो गया भाई पक्षांतरण कर दो, तो P माइनस P प्लस Q बराबर क्या हो गया 0, ये कट गया, तो 2Q बराबर क्या हो गया 0, तो Q बराबर क्या हो गया 0, ऑप्शन सही। और इसमें यदि अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगा देंगे तो यहाँ क्वेश्चन अपने गलत होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से संगामी बलों का समुच्चय, निम्नलिखित में से कौन से संगामी बलों का समुच्चय साम्य अवस्था में हो सकता है, साम्य अवस्था में हो सकता है।
ऑप्शन पहला है F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर कितना हो गया 5 न्यूटन, F3 बराबर हो गया 1 न्यूटन। ऑप्शन सेकंड F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर 5 न्यूटन, F3 बराबर कितना है 9 न्यूटन। ऑप्शन थर्ड F1 बराबर 3 न्यूटन, ऑप्शन फोर्थ F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर क्या है 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो इसमें जो विचार अपन को करना है वो थर्ड पर ही करना है। ये कितना है 6 न्यूटन और ये कितना है 15 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन एकदम एग्जैक्ट है, ये दोनों तो बराबर है। और तीसरा तो यही ऑप्शन है कि भाई इनका मिनिमम तो कितना है 2 न्यूटन, मैक्सिमम कितना है 8 न्यूटन और 6 न्यूटन है, इस दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये आंसर, यानी अभी अपन ने जो 3 क्वेश्चन किए थे वैसा ही हो गया कि भाई a माइनस बी, यानी कंडीशन क्या लगी इस पे a प्लस बी और a माइनस बी, और ये क्या हो गया a प्लस बी। यदि इस कंडीशन में है तो ये साम्य अवस्था में, अदरवाइज नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन इसका आ रहा है। बहुत अच्छा है, इसको आपको करना है। ठीक है दोस्तों, हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि सदिश a व b इस प्रकार हैं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या है, a का मैग्नीट्यूड बराबर b का मैग्नीट्यूड, तो a माइनस बी का परिमाण क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 है √3/2 a, ऑप्शन सेकंड है a का परिमाण, ऑप्शन थर्ड है √2a का परिमाण, और ऑप्शन फोर्थ है √3 और a का परिमाण। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, कोई कमी क्वेश्चन में है नहीं। इसका आंसर देखिए अपन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि सदिश a व b इस प्रकार है कि a प्लस बी का परिमाण है वो a के बराबर है और b के बराबर है, यानी इनका परिमाण क्या आपस में दोनों का बराबर है। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा। तो यहाँ से देखिए अपन तो अपनी जितना अपन को आता है a प्लस बी के परिमाण की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। तो a प्लस बी का परिमाण हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ से a प्लस बी का परिमाण वो a के बराबर है और b के बराबर है। ठीक है, तो अपन a बराबर लिख दें, यानी a² प्लस 2a² कोस थीटा। ध्यान से 2a² 1 प्लस कोस थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, a प्लस बी के बराबर आ गया का परिमाण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन ये यदि बात करें तो देखो कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें अपन। तो देखो a प्लस बी का परिमाण बटे 2a², ठीक है, और -1 बराबर कितना हो गया, कोस थीटा हो गया। भाई इसमें इसका भाग दे दिया, 1 को पक्षानंद कर दिया, कोस थीटा आ गया। और a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, a है। तो यहाँ से अपन करें तो 1/2a -1 बराबर कितना हो गया, कोस थीटा हो गया। ठीक है, और अब अपन को a माइनस बी का पूछा है, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। a बराबर b रख देंगे तो a² प्लस a² माइनस 2a² क्या हो गया, कोस थीटा। ये हो गया तो 2a², ठीक है भाई, और 1 माइनस कोस थीटा, या करो ही मत, 2a² माइनस 2a² और कोस थीटा की वैल्यू रख दो। कोस थीटा की ये तो 1/2a और -1, यहाँ से रख दी कोस थीटा की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, 2a² माइनस 2a² बटे 2a और प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 2a²। ठीक है, परिमाण अपन पूछ रहे हैं तो सारा ये अंडर द रूट है ऐसे। ठीक है,
अंडर दी रूट है। यहां तो अपन ने इसको लिखा ही नहीं, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली यहां से, तो यहां से अपन करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया, 4a² माइनस a², तो कितना बच गया 3a², तो √3 इंटू ए क्या हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया √3। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, या और किसी तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया क्या, 22 23, ठीक है। क्वेश्चन है यदि एकांक सदिश, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यदि एकांक सदिश 0.5 i कैप प्लस 0 माइनस 0.8 j कैप प्लस सी के कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो सी का मान होगा, ठीक है। नंबर 1 है 1, ऑप्शन सेकंड है 0.11, ऑप्शन थर्ड है 0.01 अंडर द रूट, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0.39 अंडर द रूट। एकांक सदिश है तो अपन जानते हैं कि एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका परिमाण, अपन सदिश है तो इसका परिमाण अपन जानते हैं कि आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। भाई अपन ने अंडर द रूट होता है और ये 1 है, दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यही कई बच्चे गलत कर देते हैं, कैसे गलत कर देते हैं कि 0.25 और 0.64 को जोड़ा, एक में से एक कट गया, सी बराबर 0, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये इसको अपन ध्यान से देखें तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। ये इधर जाएगा तो सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.89, यानी सी स्क्वायर बराबर 0.11, यानी सी बराबर √0.11 आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सारे लोग ही जानते हैं 24 को, तो कि सदिश P यदि सदिश P का x, y व z दिशा के अनुदिश क्रमशः x, y व z अक्षों के अनुदिश अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन सेकंड है 2, ऑप्शन थर्ड है 3 और ऑप्शन फोर्थ है 4। तो इसका अपन ने पढ़ा था, तो इसका आंसर तो कितना आएगा 2। और यदि यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो कितना आ जाता है आंसर 1। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबरिंग आप थोड़ा सा ध्यान से, मैंने मिटा दिया तो एग्जैक्ट मेरे शायद 23 ही होगा, ये 24 और ये 25। क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप की दिक् कोसें हैं, कि दिक् कोसें हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 1/2 1 ऑप्शन सेकंड, 1/√2 1/√2 1/2 और ऑप्शन थर्ड 1/2 1/2 1/√2 और ऑप्शन फोर्थ कितना हो गया? 1/√2 1/√2 और 1/√2। तो दिक् कोसें आपको पता ही है, मान लिया इसको, ये P, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, और P का परिमाण बराबर कितना हो गया भाई? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 बराबर कितना हो गया? 2। तो अब कोस अल्फा बराबर क्या हो गया? px/p। तो px कितना है दोस्तों? यहाँ आई कैप का गुणांक 1 है तो 1/2। कोस बीटा बराबर क्या हो गया? py/p, तो ये भी क्या है? 1/2। और कोस गामा बराबर √2/2, तो कितना हो गया? 1/√2। तो 1/2 1/2 और 1/√2, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि साइन अल्फा साइन बीटा पूछे तो 1 माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा निकाल सकते हो। और अगला यदि आपको ये पूछे यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, वो भी निकाल सकते हो। या आपको अगला पूछे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा पूछे, वो भी आप इस क्वेश्चन से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का बहुत सिंपल है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आई कैप प्लस जे कैप के अनुदिश, आई कैप प्लस जे कैप के अनुदिश एकांक सदिश होगा। एकांक सदिश होगा। क्या है? आई कैप प्लस जे कैप के एकांक अनुदिश होगा। तो ऑप्शन 1 है के कैप, ऑप्शन सेकंड है आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों आई कैप प्लस जे कैप बटे √2, और ऑप्शन थर्ड है आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन फोर्थ है आई कैप प्लस जे कैप बटे 2। एकांक सदिश पूछा है। क्या पूछा है? एकांक सदिश। ध्यान से देंगे, यदि आई कैप प्लस जे कैप के लंबवत सदिश पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता? के, क्योंकि ये दोनों, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये वाई अक्ष के अनुदिश है, और इनके लंबवत क्या होगा? के होगा। तो लंबवत सदिश पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता? के कैप। लेकिन अनुदिश एकांक सदिश पूछा है तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो देखो सदिश तो क्या है? आई कैप प्लस जे कैप, और परिमाण कितना भाई? 1 + 1 √, तो √2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस हिसाब से इसको अपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा इंपॉर्टेंट। यदि सदिश ए बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप व तथा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस -8 के कैप के परिणामी सदिश के समांतर एकांक सदिश है। ठीक है, ऑप्शन 1/7 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऑप्शन सेकंड 1/7 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये -2 कैप, ये +2 के कैप, ऑप्शन थर्ड 1/49 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ऑप्शन फोर्थ 1/49 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -2 के कैप। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि अपन
ऑप्शन को नहीं देखेंगे और अपना दिमाग लगा देंगे तो परिणामी में आप दोस्तों ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हो, ए डॉट बी भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तो परिणामी निकालना है। आपको तो आदत हो गई कि ए क्रॉस बी निकाल दें, लेकिन इसका परिणामी यहाँ यदि ऑप्शन को आप ध्यान से देखो तो देखो 3i यानी a माइनस बी या a प्लस बी, इन दोनों का परिणामी का मतलब क्या है, a प्लस बी है। तो देखो 3i, यहां से देखो ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6j और यह क्या हो गया -2k, यानी ये तो सही आ रहा है, ये आ गया। और आपको पता है समांतर परिणामी समांतर सदिश, तो सदिश बटे सदिश का परिमाण यानी a बटे सदिश का परिमाण। तो इसका परिमाण अपन लेंगे तो देखो ये जो सदिश है इसका परिमाण लेंगे अपन तो कितना हो गया, 3 3 9 प्लस 6 6 36 और प्लस 4 कितना हो गया 49, 49 अंडर द रूट कितना हो गया 7, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट। और यदि ए क्रॉस बी निकाल के कुछ और कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन अपन को क्ल्यू कहाँ से मिला, ऑप्शन से मिला कि भाई इन दोनों का योग है, ये ब्रैकेट में देखो योग ही है, दो एक में प्लस है एक में माइनस है, लेकिन ये दोनों आंकड़े तो सब दोनों में बराबर ही है, तो इससे अपन ने डिसाइड कर दिया कि ये योग है, और योग है तो सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी इसका परिमाण 1/7 आंसर हो गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 28। दोस्तों जितने क्वेश्चन आप लगाओगे चीज़ें उतनी ही अच्छे आसान होती जाएंगी। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 का क्वेश्चन क्या है, यदि सदिश n कैप बराबर ai कैप प्लस bj कैप, सदिश आई कैप प्लस जे कैप के लंबवत हैं, के लंबवत है तो ए व बी के मान होंगे। लंबवत हैं तो ए व बी के मान क्या होंगे, ऑप्शन 1 है 1 0, ऑप्शन सेकंड है -2 0, ऑप्शन थर्ड है 3 0 और ऑप्शन फोर्थ है 1/√2 और -1/√2। भाई क्या है, लंबवत है, तो यहाँ से देखो मैं तो ये कह सकता हूँ लंबवत a डॉट बी की बात अपन करें तो ये क्या है ए बी कोस थीटा, और लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो इसका मतलब a डॉट बी बराबर क्या है 0। ठीक है, यहाँ से अपन देखें तो ये क्या है दोस्तों, a आई कैप प्लस b जे कैप डॉट आई कैप प्लस क्या है जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, क्योंकि लंबवत है। इसको अपन करेंगे तो ये क्या होगा a प्लस बी बराबर 0, यानी a बराबर क्या है -b। यदि अपन ऑप्शन को देखें तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ज़्यादा आंसर लगाने की जरूरत नहीं, परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होना चाहिए विपरीत, तो इसका आंसर क्या होगा 1/√2 और -1/√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है यदि a बराबर b हो, यदि a बराबर b हो तो a प्लस बी व a माइनस बी, ए प्लस बी व a माइनस बी के मध्य कोण है। ऑप्शन 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 60 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है 90 डिग्री, और ऑप्शन है फोर्थ है 180 डिग्री। ठीक है, यानी a प्लस बी व a माइनस बी के बीच का आपको कोण पूछा है अगले ने। ठीक है, यदि a बराबर क्या है, a का परिमाण है वो b के बराबर है, तो a प्लस बी व a माइनस बी के मध्य कोण है, इन दोनों के बीच का कोण आपको पूछा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी बात कर लें तो देखो दोस्तों मध्य कोण कितना है, तो डॉट प्रोडक्ट a बराबर b, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लें, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, a प्लस बी बराबर a माइनस बी कर दो, 2ab है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इसका आंसर कितना है 90 डिग्री, यानी a प्लस बी, a बराबर b है तो b बराबर है तो a प्लस बी दोनों का परिमाण बराबर होगा। ठीक है, तो
ए बराबर बी है, कि मध्य कोण, इसको आप सी मान लेना, इसको डी मान लेना, तो परिणामी दो सदिश का परिणामी सदिश क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd और cos थीटा। ठीक है, यहां से आपको परिणामी निकालना है। ए बराबर क्या है, बी है, सीधी सी बात है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और देखो मैं क्वेश्चन लिखाता हूं आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 29 करना है, नहीं आए तो मेरे को बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन, यदि सदिश ए कोमा बी व सी के परिमाण क्रमशः 12,5 व 13 इकाई है, 13 इकाई है। यदि ए प्लस बी बराबर क्या है, सी हो तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करो। इसमें ऑप्शन पहला है 0, ऑप्शन सेकंड है π/3, ऑप्शन थर्ड है π/2 और ऑप्शन फोर्थ है π/4। ये अपना क्वेश्चन में आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी बराबर क्या है, सी है, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर कितना होगा, सी स्क्वायर मान रख दो। तो 144 प्लस बी स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 गुणा 12 गुणा 5 cos थीटा और बराबर 169। ठीक है, 144 और 25 169, 169 से 169 कट गया, तो ये cos थीटा बराबर कितना आ गया, 0, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। मध्य, इसमें भी अपन मध्य, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मध्य है तो ए डॉट बी, यानी इन दोनों यदि ये लंबवत होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ऐसे देखो करके देख लेते हैं आप लोगों को। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डॉट ए, ठीक है, और माइनस बी डॉट ए से ए तो ए स्क्वायर, बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0, और ए का परिमाण बी के बराबर है। तो इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये तो इससे बी डॉट ए बराबर बी डॉट ए प्लस का माइनस से इससे कट जाएगा, लेकिन इसको आप यदि डॉट प्रोडक्ट में करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को देखना है, नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 4i कैप, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट है। 4i कैप माइनस 3j कैप के लंबवत सदिश है। ठीक है, ऑप्शन पहला है 4i कैप प्लस 3j कैप, ऑप्शन सेकंड है 7k कैप, ऑप्शन थर्ड है 6i कैप और ऑप्शन फोर्थ है 3i कैप माइनस 4j कैप। लंबवत पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। i और j यानी xy तल में तो है और इनके लंबवत क्या होगा, 7k कैप ही होगा, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें दोस्तों, क्या है, यदि P डॉट Q बराबर क्या है PQ, तो P व Q के मध्य कोण, ठीक है, P डॉट Q। तो यहां से देखो P डॉट Q बराबर क्या है भाई, PQ cos थीटा बराबर क्या है PQ, PQ से PQ कट गया, cos थीटा बराबर क्या है 1, तो थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। बहुत सिंपल हो गया आंसर, 0 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 33, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी डॉट किया था, a प्लस बी डॉट a क्रॉस बी, a डॉट बी डॉट a क्रॉस बी का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन सेकंड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन पढ़ाया था, तो ये आपको ये भी बताया था कि a प्लस बी डॉट a क्रॉस बी हमेशा क्या होते हैं, हमेशा लंबवत होते हैं, हमेशा लंबवत होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो सदिश आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो दो सदिश a व b, दो सदिश a व b ऐसे हैं कि a प्लस बी बराबर क्या है a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या है a माइनस बी। तो गलत कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है a डॉट बी बराबर 0, ऑप्शन सेकंड क्या है भाई a क्रॉस बी बराबर 0, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों a बराबर 0, और ऑप्शन फोर्थ है b बराबर 0, ठीक है। आपको ये देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। इसमें से गलत ये है, इसको ध्यान से आपको करना है। a प्लस बी बराबर a माइनस बी है, तो a का मान क्या नहीं हो सकता, गलत कथन, यानी a 0 नहीं हो सकता, b तो 0 हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। और भी कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें से 34 क्वेश्चन तो ये, और जो भी टॉपिक हुए हैं उनमें से मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। फिर भी हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन ना आए, तो उसको आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये अपना जो नीट पीएमटी का दोस्तों लेवल है, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यदि ये क्वेश्चन एक बार आप लगा लोगे तो फर्स्ट ग्रेड नहीं, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके गलती नहीं होगी। वेक्टर के क्वेश्चन अपन कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो वहाँ और करेंगे। वहाँ एक लंबवत सदिश का 3 सदिश अपन को दे रखे हैं ABC, तो वहाँ उनके लंबवत परपेंडिकुलर सदिश का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो नेट में, गेट में कई बार पूछा गया है, उसको अपन भी डिस्कस करेंगे। और अपनी ये यूनिट आज दोस्तों ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, परीक्षा नज़दीक है, बहुत सारी एग्ज़ाम आ गई हैं, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।